प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं मापन तथा मूल्यांकन की तकनीकों की। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि मापन और मूल्यांकन की तकनीक उनको नहीं मिल पा रही है और निवेदन किया था कि मैं इनके बारे में चर्चा करूं। तो मैंने इसलिए ये वीडियो तैयार की है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मापन और मूल्यांकन की तकनीकें कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि मापन और मूल्यांकन की तकनीक तथा मापन और मूल्यांकन के उपकरण में अंतर होता है। ठीक है, तकनीकों के अंतर्गत ही उपकरण सम्मिलित होते हैं। तो हम इन दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे, मगर आज हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन की तकनीकों की। बुद्धिजीवियों ने मापन और मूल्यांकन की तकनीकों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला इसमें आता है अवलोकन तकनीक, जिसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अवलोकन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा आपको, इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, व्यवहार का अवलोकन कर, उसके व्यवहार में निहित गुणों का मापन करते हैं। ठीक है, यानी कि देखकर, व्यक्ति का अवलोकन कर, निरीक्षण करके जो मापन किया जाता है वो अवलोकन तकनीक के अंतर्गत आता है। अब ये तो हुई तकनीक। अब इस तकनीक में हम कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम व्यक्ति का अवलोकन करते हैं, उन टूल को आप लोग नोट कर लेंगे। इस वीडियो के बाद हालांकि मैं उनके पिक्स भी डालूंगा, आप उनको सेव कर लेंगे। तो वो कौन कौन से टूल्स या उपकरण हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का मापन किया जाता है। इसमें आता है चेकलिस्ट, मापनी परीक्षण, अवलोकन चार्ट, एनकोडेटल, अभिलेख इत्यादि। ये सब चीजें आती हैं अवलोकन टेक्निक में, यानी कि जहां पर हम अवलोकन करके डेटा रिकॉर्ड करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार में मौजूद गुणों का मापन करते हैं। ठीक है, अगली तकनीक जो बताई गई है वो बताई गई है स्व आख्या तकनीक, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। स्व आख्या ये वह तकनीक होती है, इसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यानी कि हम व्यक्ति से कहते हैं कि अब अपने बारे में हमें सूचनाएं दे। ये सूचनाएं प्रश्नावली के माध्यम से भी हो सकती हैं या साक्षात्कार के माध्यम से भी आमने सामने बैठकर हो सकती हैं। तो जहां पर व्यक्ति स्वयं अपने बारे में हमें जानकारी देता है, अपने अंदर मौजूद गुणों के बारे में जानकारी देता है, वह स्व आख्या तकनीक के अंतर्गत आता है। इस तकनीक को वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं माना गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में जानकारियां देते वक्त बहुत सारी जानकारियां छुपा लेता है। यानी कि जो खराब उसका व्यवहार होता है, जो खराब उसके गुण होते हैं, उनको वो छुपा लेता है, सिर्फ अपने अच्छे गुणों को ही हमारे सामने रखता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अभिवृत्ति मापनी इत्यादि। ये टूल्स हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली जो तकनीक आती है वो आती है परीक्षण तकनीक, यानी कि टेस्टिंग टेक्निक। ठीक है ना। तो परीक्षण तकनीक में क्या होता है कि व्यक्ति को, जिसका हमें मापन करना है, ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है कि वह अपने वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट कर दे। यानी कि जो मापन करता होता है वह व्यक्ति के सम्मुख या तो कुछ समस्याएं रखता है या कुछ परिस्थितियां रखता है, तथा व्यक्ति उन समस्याओं की प्रतिक्रिया स्वरूप जो व्यवहार करता है उसको नोट कर लिया जाता है, और वही उसके व्यवहार के गुण होते हैं जिसका हमें मापन करना होता है। इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसके अंतर्गत जो हम टूल प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से टूल हैं समझ लेंगे। जैसे कि उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मूल्य परीक्षण इत्यादि। ये सारे परीक्षण आते हैं, ये व्यक्ति के सामने रखे जाते हैं और वो इनके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करता है, जिसके आधार पर हम उसके व्यवहार में मौजूद गुणों का मापन कर लेते हैं। ठीक है, अगली आती है समाज मिति तकनीक। समाज मिति तकनीक के अंतर्गत हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, उसके समायोजन के, समाज में किस प्रकार समायोजन कर पा रहा है, इन सबका मापन समाज मिति तकनीक से करते हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति में कितनी है उसको मापने के लिए एक सर्वोत्तम तकनीक कही जाती है। इस तकनीक में जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम भी समाज मितीय विधि है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगली जो और लास्ट तकनीक जो आती है वो है प्रक्षेपीय तकनीक, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रक्षेपीय या प्रक्षेपण तकनीक में हम व्यक्ति के सामने कोई असंरचित ऐसा उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं जिसके अगेंस्ट वो प्रतिक्रिया करता है। सामान्यतः ये तकनीक तब प्रयोग में की जाती है जब हमें व्यक्ति के अचेतन मन में मौजूद गुणों को, दृष्टिकोण को, उसके जो सोच है उसको बाहर निकालना
हम चाहते हैं व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उन बातों को नहीं बता पा रहा है, तब हम प्रक्षेपण तकनीक का प्रयोग करते हैं। उसके सामने हम इस प्रकार के उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं कि उस उद्दीपक के अगेंस्ट वो प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया जो देता है वो उसके अंदर छुपी हुई भावनाएं होती हैं जो बाहर निकलकर आ जाती हैं। साइकोलॉजी में प्रक्षेपित तकनीक का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्ति के अचेतन मन के भीतर छुपी हुई बातों को जानने के लिए, ठीक है ना। इस तकनीक में कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है रोडशा का स्याही धब्बा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट, शब्द सहचार्य परीक्षण इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ तकनीक हैं जिनका वर्णन यहाँ पर मैंने किया है। 5 वर्गों में मापन और मूल्यांकन तकनीकों को विभाजित किया गया है। जो 5 वर्ग मैंने बता दिए हैं, पहला अवलोकन, दूसरा स्वयं आख्या, तीसरा परीक्षण, चौथा समाज मिति और 5वां प्रक्षेपित तकनीक। अब इन तकनीकों में जो विभिन्न टूल प्रयोग किए जाते हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये तकनीकें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।